में कही है। कौन सी बुद्धि? कि युद्ध कर, युद्ध में जीतोगे तो महामहिम की स्थिति प्राप्त करोगे और हारोगे तो देवत्व मिलेगा, मतलब स्वर्ग प्राप्ति होगी। तो मतलब यह है, ज्ञान योग में उन्होंने बताया कि आपको हार और जीत दोनों में बड़ा फायदा है। जीत जाओगे तो महामहिम की स्थिति मिल जाती है, हार जाओगे तो आपको देवत्व मिल जाएगा। तो ये तो हुआ ज्ञान योग। फिर बोले कि निष्काम कर्म योग के विषय में उन्होंने बताया कि भाई अब इसमें तो क्या है, ज्ञान योग में तो हारने में भी कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। तो उन्होंने कहा ये बुद्धि, अब तू निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिस बुद्धि से युक्त होकर तू सारे कर्मों से छूट जाएगा। ठीक है, वहां तो ये बताया कि आप अपनी बुद्धि का, आप अपनी क्षमता का देखते हुए निर्णय करो कि जीतना है या आपको मतलब युद्ध करना है या नहीं करना है। जीतोगे तो महामहिम है, हारोगे तो आपको स्वर्ग है। मतलब दोनों ही चीजों में कुछ ना कुछ मिलना है। तो भगवान का भजन करके आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। आप ये मत सोचें कि हम अगर पूरा नहीं कर पाए भजन को तो छूट जाएंगे, अधूरे पे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ दूसरी चीज में कहते हैं, निष्काम कर्म योग की बुद्धि अब तू सुन, उसके विषय में यदि तू इसको करेगा तो निष्काम योग से या निष्काम भाव से युक्त होकर करेगा तो कर्म बंधन से छूट जाएगा। तो उसी के चीज में वो कहते हैं आगे अर्जुन से उवाच से शुरू होता है, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्येन श्रेयोहम आपनुयाम। श्री भगवान उवाच। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मेरी आपके मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मोहित हो रही है। कि कभी तो कहते हैं आप ज्ञान मार्ग अच्छा है, फिर आप निष्काम कर्म योग की बात बताते हैं। अगर ज्ञान मार्ग अच्छा है तो मुझे इन भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं जिसकी मुझे फल को भी नहीं देखना है। तो भगवान फिर आगे कहते हैं, भगवान उवाच, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्य पुरुषो संसते न च सन्नसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हवशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जय गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो अकर्मणा शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद्य कर्मणा यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽहं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विद्धम् एषवो इष्ट कामधुको देवान्य भावयतानेन तदेवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्यस्तु इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तदक्तान् प्रदायेभ्यो युभुक्तेस्तेन एव सा यज्ञशिष्टाः शिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुज्यते ते त्वगं पापा ये पचन्ते आत्म कारणात् अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्ती या अघायु इंद्रियः रामो मोघं पार्थ सजीवति यस्तात्म अतिरेव स्यादात्म तपस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्तु सर्वभूतेषु कश्चिदत्य व्यापाश्रयः तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्येहि संसिद्धिं या स्थिता जनकादया
लोक संग्रह में वापी संपश्यन् कुर्तुम अर्हसि यदाचरित श्रेष्ठ तत् तत् देवोत्तरो जनः सायत् प्रमाणं कुर्ते लोक स्तदनु वर्तते न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्त अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयं जातु तिष्ठत्य कर्म कृत ना ना यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मेन्द्रियतः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश उत्सीदेर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता श्यामोपहनामि महाप्रजा सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वान् स्थिति शक्तः चिकीर्षु लोकेषु संग्रहम् न बुद्धवेदं जनियेद ज्ञानां कर्म संगिनां जोषयत्येषु सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तो समाचरः प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता एमिति मन्यते तत्वित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विघ्न विचालयेत मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यसादात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः ये मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः ये त्वेद अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढान् स्थान् विद्धि नष्टान् चेतसः यस्सर्दसं चेष्टते स्वस्वः प्रकृतेर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यसि इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्वशमे गच्छितौ हास्यपरपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मार्थ अनुतिष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाषणे वनादिव नियोजयत्। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेन मे वैरिणम् धूमेनावृत्यो वहिन् यथा दर्शो मलेन च यथोल्लवेनाव्रतो गर्वात् तदा तेदनमावृतम् आवृतम् ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणाननेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि स्वाधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यतेष ज्ञान आवृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम् इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्ध्यो यो बुद्धेः परशस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मनः जहिं शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नामो तृतीयो अध्याय समाप्तम। श्री कृष्णार्पणे नमः। अद्भुत, नमस्कार। बहुत ही अद्भुत डॉक्टर साहब।